जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज़ भारत में। हम इस समय उपस्थित हैं श्री दुर्गा जी महाविद्यालय चंडेश्वर आजमगढ़ में, जहां पर भारत की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार यूपी पेट करा रही है, जिसमें लगभग 37 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं। इस बार का सेंटर काफ़ी दूर दूर बच्चों का बनाया गया है। आइए उनसे बातचीत करेंगे, उनके समस्याओं से रूबरू करवाएंगे आप लोगों को। आइए बच्चों से मिलवाते हैं। हम तो हलियापुर से आए थे। हेलीकॉप्टर से आए आप? जी सरकार दी थी, क्या करें, उससे से आए 2 बजे उठ के। अच्छा, 2 बजे रात को हेलीकॉप्टर से आए हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही हो, लोगों की इतनी समस्याएं हो रही हैं, आपके जैसा कि बहन बता रही हैं, तंज है आपके ऊपर और जो भी आयोग के ऊपर है जो ऐसे सेंटर बनाते हैं। कम से कम इन लोगों का सेंटर तो गृह जनपद में होना चाहिए। इतनी समस्याओं के बाद ये लोग यहाँ पर आते हैं। कम से कम कोई गार्जियन रहेगा। इतनी अच्छी सरकार भी नहीं, इतना अच्छा कानून भी नहीं है कि ये लोग निधड़क या निर्भीक ढंग से आते हैं। गलत कह रहे हैं जी सर, मुझे तो अपने गार्जियन को लेके आना पड़ा। वो इतना परेशान है कि कौन से कौन आ रहा है। बिजनेस छोड़ के अपना आए हैं, इतनी दूर से 2 बजे रात में उठते हैं। कहाँ से आएंगे आप? जी हलियापुर जिला सुल्तानपुर। जिला सुल्तानपुर। बहुत समस्या है। आप कहाँ से? जिला सुल्तानपुर से आप कैसे आए? मोटरसाइकिल जाए जब तो पेट्रोल भराएंगे। सरकार 7 बजे निकला है, सरकार पैसा देगा। सरकार पैसा देगा। अरे हमारे आए कि 1 लाख पैसा है, वो बांटे बधाई दी पहले महीने पहले। बहुत दुर्दशा खराब जो सेंटर बना है, इस पर आप लोग क्या कहना चाहिए? इतना दूर दूर सेंटर बनाना चाहिए सरकार को? नहीं बनाना चाहिए, खासकर महिलाओं का। बताइए, अभी बांध कर रही थी, हम हेलीकॉप्टर से आए। सरकार हेलीकॉप्टर क्या कहेंगे? गुस्सा नाते हेलीकॉप्टर से तो आएंगे, गुस्सा लगे है क्या करें? जैसा कि यह उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा है। लगभग आज 37 लाख लोग 4 पालियों में जो परीक्षा होगी बैठेंगे, तो रोजगार तो मिलता है नहीं मिलता है। इसके पहले भी टेस्ट हुआ था, कितनी वैकेंसी आई थी? हम उत्तर प्रदेश से हैं, जौनपुर। अरे वही तो जानना चाहते हैं सर, हमें पता है। हम तो वही जानना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, बताएंगे? आपको नौकरी नहीं चाहिए? जब ये लोग फालतू आएंगे क्लियर करके हम 4 साल से बैठे हैं। सीटें दोनों क्लियर है मेरा। 4 साल से। किस बैच बीटीसी है? 17 बैच। 15 बैच है। 17। हाँ, उसके बाद सिर्फ वैकेंसी नहीं आई। 69,000 हुआ था उसके बाद। बताओ, पेट का देने आज इतनी दूर घंटा डाल दिए हमारा। हम तो खुद परेशान हो, सामने मेरा गार्जियन भी पड़ेगा। जैसे कि शिक्षा मंत्री जी, आप अगर बात पहुंच रही हो, इसमें आप तो स्वतंत्र मंत्री हैं नहीं, गुलाम हैं सरकार के और मुख्यमंत्री के। भर्ती तो शिक्षक भर्ती देंगे नहीं, क्योंकि आपके ऊपर है नहीं। बहन कह रही है कि हम 2017 बैच की बीटीसी किए हुए हैं, टेट सीटेट सब पास है, कोई योग्यता कमी नहीं है। अब आप अलग से योग्यता पेट को लेना चाहते हैं। अब वो मजबूरी है भाई, नौकरी करना तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसी में हाथ धो रहे हैं, क्या करें? वो भी इतना वैकेंसी की क्या देगी कि नहीं? मतलब एकदम यही है कि बच्चे आदमी जब तक नहीं रहता, जिंदगी है तब तक कुछ करना है। यही उम्मीद में जी रहा है इंसान। तो आइए और आगे दिखाते हैं, बच्चों से बात करेंगे जो काफ़ी दूर दूर से आए हैं। उनको बहुत समस्याएं हुई हैं, आप लोगों से रूबरू कराते हैं उनको कितनी समस्याएं हुई और कितने दूर दूर से लोग पेपर देने के लिए आए हैं। बहन, आप कहाँ से आए हैं पेपर देने? क्या नाम है आपको? कुशीनगर। कैसे आई थी? जय श्री राम वाले आवा हो। अपनी स्कूटी से आई? कितना किलोमीटर है यहाँ कुशीनगर? 130 किलोमीटर से समस्या हुई है। कम से कम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों का सेंटर नियरेस्ट में भेजे रहते तो दिक्कत नहीं होएगा। 37 लाख आवेदन है और प्लस लड़कियां हैं और उनके साथ प्लस गार्जियन है। संख्या ज़्यादा है, आने जाने में बहुत सारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है। बहुत मुश्किल से हम लोग सेंटर तक और कुछ सरकार तक आप संदेश देना चाहें? जैसे 37 लाख लोग बढ़ रहे हैं, इसके पहले भी टेट की परीक्षाएं हुई थी, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं समूह के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? पिछले साल जो वैकेंसी आई उसकी अपेक्षा इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आवेदन हुआ है टेट के लिए। और कहीं से ये मानना है कि अगर आवेदन ज़्यादा है तो इसलिए सेंटर भी थोड़ा सा दूर कर दिया गया है। ये भी
50-75% तो ऐसे में तो लोग परीक्षाएं भी छोड़े होंगे, बहुत सारे लोग। बहुत सारे छोड़े होंगे परीक्षाएं। लड़कियां तो ज़्यादातर छोड़ी होंगी, क्योंकि उनके साथ गार्जियन भी नहीं होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, इसलिए लड़कियों का बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और उनसे यही अपील है कि कम से कम लड़कियों पे ज़्यादा फोकस किए होते, लड़कियों का सेंटर नियरेस्ट पे भेजे होते, ताकि हम लोग को एग्ज़ाम देने में कोई हमारी लड़की खुद से क्या हद तक जी अभी जैसा भी बहन कह रही है कि कम से कम महिलाओं का, बच्चियों का सेंटर गृह जनपद करना चाहिए था, अगर आप उनको शिक्षा में आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन आपने इस कदम को उठा करके इनको पीछे। कोई अगर औरतें हाउस वाइफ है, जिनके हस्बैंड बाहर में है, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग मान लीजिए अनमैरिड है, तो हम लोग के भाई है, पिता है, किसी भी तरह से मैनेज कर लेंगे। मैरिड औरतें भी इसमें कई सारी शामिल होती है, देखना चाहिए, थोड़ा सा इस पर जरूर गौर करना चाहिए। सरकार को इस पर अमल करना चाहिए था, सेंटर इतना दूर कम से कम नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती ना करे सरकार, जिससे हम लोग को और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। जिस सिचुएशन में हम लोग आए हैं, किस कंडीशन में आए हैं, ये शायद हम ही लोग समझ पाएंगे। हम समझ रहे हैं, आप लोग समझते हैं। तो चाचा आप क्या कर रहे थे, कहाँ से आए हैं? हमारा पेपर छूट गया हमारे लड़की का। कहाँ था आप? किस जिले में था? नेपाल। नेपाल बॉर्डर। हाँ, जिला तो होगा। नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर था, वहाँ कौन से? नेपाल दिखाया। अच्छा, नेपाल पेपर में नेपाल दे दिए, एडमिट कार्ड। हाँ, क्यों छूट गया? क्या करेंगे, मजबूरी, इसका मजबूरी पैसा पैसे की भी बहुत सारी दिक्कत है। जैसे मान लीजिए जो मिडिल फैमिली, ऐसी कास्ट में जो छोटी बच्ची है, लड़की है, और वो सोचते होंगे कि सेंटर अगर नियरेस्ट में गया तो मैं 500 में निपट लूँगी, लेकिन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट और 4 डिस्ट्रिक्ट एवं क्रॉस करके जाने के बाद कम से कम पैकेट में 2000 होनी चाहिए। अगर लड़की के साथ एक गार्जियन जा रहे हैं तो उनके साथ भी उनका भी डबल खर्च पड़ जा रहा है। सरकार को बहुत ज़्यादा इस पर अमल करना चाहिए, ताकि लड़कियों को कम से कम सेंटर नज़दीक में भेजे, तो आमदनी भी कम आमदनी आदमी अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर ले और अच्छे से कर ले, सफर भी अच्छे से। हम तो रहेंगे तो फुटबॉल पर सो जाएंगे, इसको लेके कहाँ सोएंगे? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कम से कम इतना दूर सेंटर न बनाएं कि लोगों को काफ़ी समस्याएं हों। अभी एक और भी मैं बात कहना चाहूँगी कि उनको एक एस्टिमेट बना लेना चाहिए कि हर साल कोई वैकेंसी निकाले और इतने बच्चों का कैलेंडर निर्धारित करें, आयोग कैलेंडर निर्धारित करे और हर साल इतने बच्चों को सिलेक्शन दे। इसलिए अगर हर साल वैकेंसी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से पेट में इतना ज़्यादा संख्या बच्चों का बढ़ा हुआ है, अगर एक साल में एक वैकेंसी निकाल करके अगर 10,000 5,000 बच्चों को निर्धारित कर दे कि मुझे इतने बच्चों को सिलेक्शन देना है, तो पेट में संख्या कम हुई होती और सेंटर भी हम लोग का थोड़ा सा नजदीक में गया रहता। ये बहुत दिक्कत है, वैकेंसी नहीं आ रही है और बच्चे यही सोच रहे हैं कि 5 साल में अगर पेट की वैकेंसी आई है तो मुझे भर के चलो, फॉर्मेलिटी के लिए कोई एग्जाम दे रहा है, कोई जॉब में है तो भी एग्जाम दे रहा है। और हर साल जब वैकेंसी आती तो हम लोग जरूर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट में संख्या कम हो गई। जी अभी मैं ग्रेजुएशन पास आउट की है, एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, विद्यार्थी हैं ये लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस जिले से आए हैं और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा इन लोगों को। सरकार को इतना दूर सेंटर बनाना चाहिए था कि नहीं? भैया आपका स्वागत है, क्या नाम है? सोनू यादव। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर जिले से। कैसे आए थे? ट्रेन से। ट्रेन में तो काफ़ी आराम रहा होगा, ठीक ठाक आ गए होंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा आराम, कोई दिक्कत नहीं थी। भैया आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? अनुज जायसवाल। कैसे आए? बस है, बहुत भीड़ था, बहुत भीड़। सरकार को इतना दूर सेंटर बनाना चाहिए। मनमानी पैसा ले रहे हैं तो हर जगह, मतलब तो दूर तो बनाना ही नहीं चाहिए था। इतना दूर अगर बनाना व्यवस्था करना चाहिए था, रोडवेज को फ्री करना चाहिए था बच्चों के लिए। इतने बच्चे इतने दूर से आ रहे हैं तो क्या एक एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं करवा पा रहे लोग ढंग से। लेखपाल वाले में फर्जीवाड़ा करे हैं और इतना दूर दूर सेंटर भेज करके बच्चों को परेशान कर रहे हैं। ये लोग सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे बच्चों की और उनके माँ बाप की दिक्कत है। इतना दूर दूर से बच्चा कैसे आ रहा है यहाँ पे, कैसे एग्जाम देगा, कैसे नहीं देगा, इन लोगों को ज़्यादा तो चिंता ही नहीं है। बड़े बड़े पदों पे बैठ के केवल मलाई काट रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार कर करके। काफ़ी रोष है छात्रों में, रोष होना भी चाहिए क्योंकि ये 8,000 लेखपाल भर्ती में 15,000 बच्चों को बैठाए हैं, 10-10 लाख लेके और संदिग्ध बच्चों को। उसमें बच्चों का भविष्य क्या, वो खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं लोग? अब बताइए, 8,000 सीट है, 15,000 बच्चे संदिग्ध 10-10 लाख लेके, जो पढ़ने वाले बच्चे उनका सिलेक्शन होगा उसमें?
ये लोग इतनी उम्मीद लेकर के आ रहे हैं कि पेपर देंगे, सिलेक्शन होगा। अब तो सब सीटें बिक जा रही है पैसे पे, तो क्या सिलेक्शन सरकार होगा? की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करते हैं। इनका कहना है कि इसके पहले लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी उसमें 8,000 का पद था और लगभग 10,000 से ऊपर से, मतलब वो लोग जुगाड़ वाले ही थे। यही मेरा खुद 76.25 नंबर था, मुझे उम्मीद थी हो जाएगा। अब बताइए जब 10-10 लाख लेके कर लिए हैं तो 76, 77, 78 वाले लड़के तो ऐसे ही छट जाएंगे। मेरिट जाएगा 82, 85। तो आदमी पढ़ने वाला क्या इतना मेहनत करके पढ़ रहा है तो क्या फायदा है तो तैयारी करने से, जब सिलेक्शन ही नहीं होगा तो। और इसी तरह उसमें एसआई में भी धांधली हुआ है। तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं बच्चे, आरोप भी है और परेशान भी हैं और इनका गुस्सा जायज भी है और लाजमी भी है। कुशीनगर से भाई आया है और आजमगढ़ के लिए आए हैं, तो यहाँ 7 किलोमीटर का 50 रुपए ले रहे हैं। बता रहे हैं मनमानी किस तरीके से की जा रही है। और रोडवेज 220 रुपये ले रहे हैं। रोडवेज 220, और लीगल क्या लिखा है? 135। ये बहुत बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर और लोग परेशान हैं। अभी ये लोग लाइन में लगे हैं, शायद बाइक यहाँ कैसे आए? बाइक से? सेंटर इतना दूर जो बना है इस पर अरे हालत खराब हो गया। सरकार क्या देखे? आप पेट्रोल भराए, उसके पास टैक्स पहुँचा होगा, इसलिए की ये सेंटर है, इसलिए की सरकार करना चाहती है। पहले व्यापारी लूटते थे आप बच्चों से। तो साथियों देख सकते हैं समूह के लिए लगभग 37 लाख अभ्यर्थी पेट का फार्म डाले हैं, जिसमें ये लोग अभी भाई गोरखपुर से आए हैं और इनका कहना है कि पहले सरकार व्यापारियों से लूटती थी, अब जो है बच्चों से लूटती थी। ये कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से। कैसे आए? ट्रेन से आए। क्या कुछ रास्ते में समस्याएं हुई थी? समस्या तो बहुत थी, गाड़ी बस में बैठने की जगह नहीं थी, ट्रेन में भी बहुत भीड़ भाड़ थी, इसी वजह से लटक के आए हैं। समस्याएं तो बहुत, सेंटर इतना दूर नहीं बनना चाहिए था। सेंटर एक आगे जिला के तरह बनाया होता है। लड़कियों को और दिक्कत है, उनका भी बहुत दिक्कत हो रही है। हम सब बच्चे हैं तो इसी तरह पहुँच जाते हैं। आप कहाँ से आए? कैसे आप लोग आए? कोई साथ में है भाई? सरकार के ऊपर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? इतना दूर सेंटर बनाना चाहिए था कि कैसे? गर्ल्स का तो होम सेंटर हमेशा से रहा है, बट उन्होंने कुछ किया है तो सोच के, लेकिन थोड़ा उनको भी सोचना चाहिए। अगर दूर तक जैसे क्या सोच के किया? आपका क्या विचार है इतना दूर सेंटर बनाने? मुझे लगता है कि नकल रोकने के लिए हो सकता है कि, बट उनको भी सोचना चाहिए। अगर सेंटर दीजिए भी तो भी हम 100 मीटर के अंदर दूर दीजिए, इतना लंबा लड़कियों को आना थोड़ा कर सकते हैं। अगर फैमिली नहीं आ सकती, आजमगढ़ ऐसा एरिया है जहाँ पे पेरेंट्स भी बहन का कहना है कि कम से कम सरकार जो सेंटर बनाई कुछ सोच के ही बनाई, कुछ नकल की बात ले, कुछ अपना अपना सबका तर्क रहता है, लेकिन इतना दूर सेंटर नहीं बनाना चाहिए। आप कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर। कैसे? बाइक से? कोई साथ में? तो लोग अपने अपने साधन से किसी न किसी तरीके से सेंटर पर पहुंचे हैं पेपर देने के लिए, लेकिन लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है। एक ही बात लोग कह रहे हैं, सरकार को कम से कम सेंटर जो भी बनाना चाहिए था, इतना दूर नहीं बनाना चाहिए था। कम से कम बहनों का, बच्चियों का सेंटर गृह जनपद बनाना चाहिए था। बने रहिए प्रहरी न्यूज़ भारत के साथ, सच दिखाते रहेंगे। दीजिए जय हिंद।